हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील जैन और आप सबका स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। आज बच्चों मैं आपके साथ चैप्टर 1 जो है मैथमेटिक्स का, रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम, इनके जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपके साथ रेशो, प्रपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिथम की बेसिक क्लासेज हैं वो की हैं। आज हम लोग पास्ट ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जो बच्चे अभी नए कनेक्ट हो रहे हैं उनको मैं बता दूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, बच्चे आप इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि अभी मई 21 के लिए जो आपका अटेम्प्ट बनेगा, बहुत सारी क्लासेज हम लोग है वो यहां करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारी जो क्लासेज होंगी बच्चे, वो एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी क्लास हो रही है यूट्यूब पे, ये लाइव क्लास होती हैं और ऑब्वियस सी बात है फ्री क्लास तो है ही है, ठीक है। इसके साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, क्या करना है बच्चे, अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, खुद को रजिस्टर करें। ऐसा करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर होगा, ऐप स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना, खुद को रजिस्टर कर लेना। फिर आपको मिलेंगे बच्चे वहां पर मेरी स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। बस आपको इतना करना होगा, जब आप स्पेशल क्लास को देखना चाहेंगे तो आपसे एक कोड की डिमांड करेगा, उस कोड में आपको फिल करना है SPSUNIL1। बस अगर आपने ये कोड जो है यूज किया तो आपको बच्चे क्या होगा, स्पेशल क्लास का एक्सेस मिल जाएगा। है वो फ्री, चार्ज उसके लिए आपको कुछ भी नहीं लगेगा, बस आपको ये कोड है वो यूज करना है, ठीक है। इसके बाद बच्चे हमारा होगा प्लस कोर्स, ये है सबसे एडवांस लेवल का कोर्स। अब जैसे आपकी मई में एग्जाम होंगे तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले डेली क्लास होंगी लाइव, प्लस डाउट सेशन होंगे बच्चे। उसके बाद फिर डाउट सेशन होंगे। ये डाउट सेशन जो हैं ये स्पेसिफिक रहते हैं, ऐसा नहीं कि देखिए जनरली क्या होता है ना, जैसे मान लो मैं आपको मैथमेटिक्स टीच करूंगा तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप करेंगे तो काफी डाउट रहते हैं। तो प्रैक्टिस क्या रहती है, हमारी 3 क्लास करने के बाद 4th क्लास जो हमारी होती है वो हम रखते हैं डाउट सेशन बच्चे, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। तो डेली लाइव क्लास करेंगे, डाउट सेशन आपके होंगे, इसके बाद फिर लाइव क्विज होते हैं बच्चे, लाइव क्विज होते हैं, प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे जब आपका सिलेबस एंड होने को आएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स हैं, रिवीजन क्लास मिलेंगी बच्चे, ठीक है। मोटिवेशनल सेशन होते हैं आपके कि आपको सर कैसे तैयारी करनी है, ये आपको मिलेंगे। लास्ट टाइम में आपको स्टडी टिप मिलेंगे कि सर अब एग्जाम पास आ गए तो हमें किस तरह से काम करना है। तो बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं। जनरली बच्चों को ऐसा लगता है कि सर हम लोग यूट्यूब पे क्लास करते हैं या ऐप पर जो स्पेशल क्लास करते हैं ये फ्री क्लासेज हैं, तो सर पेड कोर्स में हम लोग क्यों जाएं, प्लस कोर्स तो पेड कोर्स है वहां क्यों जाएं। बच्चे देखिए, आपको जब मैं प्लस कोर्स के बारे में बता रहा हूं तो एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लस कोर्स में डेली क्लास है, तो उसका शेड्यूल ना, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं अगर दिसंबर 21 की, दिसंबर के पूरे महीने में कौन कौन सी क्लास होने वाली है वो आपको पहले से पता होगा पूरा। आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, आपके पास पूरा प्लान होगा, किस दिन कौन सी क्लास होने वाली है, ठीक है, किस दिन कौन सा डाउट सेशन होने वाला है, किस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है। तो बहुत सारी एडवांस फीचर आपको है वो प्लस कोर्स में मिलती हैं। या आप ऐसा समझ लो, सीए के पेपर को पास करने के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीजें आपको यहां मिलने वाली हैं। ओके मेरे बच्चों, तो आपको क्या करना है इसके लिए मैं बता दूं। आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, देखो जब आप सीए करते हैं तो 3 लेवल आपको पास करना है, आपको पता ही होगा
एक फाउंडेशन होता है, फिर इंटर होता है, उसके बाद फाइनल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे अभी, तो सीए फाउंडेशन, सीए इंटर दोनों कोर्स का एक्सेस आपको मिलता है, फाउंडेशन के लिए भी और इंटर के लिए भी। यानी कि आपके 4 पेपर्स जो सीए फाउंडेशन में है, 8 पेपर्स जो आपके बच्चे सीए इंटर में हैं, इन सभी की एक्सेस आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्लासेस जब ली और मेरी क्लास की एक्सेस आपको मिली। आप जब सब्सक्राइब करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं, तो मैथमेटिक्स के जो बाकी एजुकेटर हैं उनकी क्लासेस भी आप कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए कई टीचर्स हैं, 4 पेपर्स हैं, तो जितने भी टीचर जो पेपर पढ़ा रहे हैं उन सभी की एक्सेस आपको मिलती है जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे। अब सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास है बेटा 5 प्लान्स। एक हमारे पास ये 1 मंथ का प्लान है, फिर 3 मंथ्स का प्लान है, उसके बाद 6 मंथ का प्लान है, 12 मंथ्स का प्लान है और 24 मंथ्स का प्लान है। सर कौन सा प्लान है सही रहेगा? देखिए बच्चे, अगर हम लोग बात करें तो मई 21 में आप सीए फाउंडेशन दे रहे हैं, और मई 22 में आप जो हैं, 1 सेकेंड, मई 21 में आपने दिया सीए फाउंडेशन, और मई 22 में आप देंगे सीए इंटर। तो आपके पास मोटे मोटे तौर से मान के चलो कि 1.5 ईयर का टाइम जो आपको लगने वाला है बच्चे, है ना। तो देखो, या तो आप मिनिमम 12 मंथ्स का प्लान तो लेना ही लेना है, 17,500 का चार्ज है 1 ईयर के लिए। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं SPSUNIL1, तो बच्चे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये फी आपकी हो जाएगी 15,750 ओनली फॉर 1 ईयर। एक साल में सीए फाउंडेशन, सीए इंटर सारे पेपर की एक्सेस आपको मिल जाएगी बेटा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो 24 मंथ्स का प्लान भी ले सकते हैं, 18,900 फीस है, यानी कि डिफरेंस अगर देखेंगे तो 3150, 3,150 रुपए का डिफरेंस फीस में आएगा। यानी कि एक महीने की फीस जो हमारी होती है ना, वो 3150 है, वो एक्स्ट्रा एक्सेस आपको मिल जाएगा 1 ईयर के लिए। एक महीने की एक्स्ट्रा फीस देनी है और 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस आपको मिल जाता है। आ रही है बात समझ में बच्चे आपको? तो जल्दी से प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कर लो, और मेरा जो कोड है SPSUNIL1, इसको यूज करना ना भूलें बच्चे, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो ICAI ने पास्ट ईयर में पूछे हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं स्क्रीन पे, आप जवाब दीजिएगा। two numbers are in the ratio of 2:3, and the difference of their squares is 3 to 0. The numbers are, ये नंबर कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। ए है 12 और 18, बी है 16, 24, सी है 14, 21 एंड डी है नन। और एक बात को बच्चे आपने याद रखना है, एक बात को आप याद रखेंगे कि आप जो हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी करेंगे, हमेशा 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 ऑप्शंस के साथ आपको जाना है बच्चे, ऑप्शंस के साथ आपको जाना है, उसी से आपके क्वेश्चन फटाफट से निकलेंगे। तो पहले कह रहे हैं सबसे पहले कि 2 नंबर हैं वो 2:3 में हैं, तो ये तो ऑब्वियस बात है, इसने सारे दिए हुए हैं। फिर कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर, इनके स्केयर का डिफरेंस जो है, अगर हम लोग 18 का स्केयर माइनस 12 का स्केयर कर रहे हैं, अगर देखिए अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूं इसलिए थोड़ा समय लगेगा, अदरवाइज तो क्वेश्चन फटाफट से होने वाले हैं। ये 324 है और ये 144 है,
इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 180 आ रहा है, जो हमारा काम तो पूरा नहीं कर रहा भाई। ठीक है, फिर अगर हम लोग बात करें 24 का स्केयर 576 माइनस 16 का स्केयर करोगे बच्चे 256, ये जो डिफरेंस अब आएगा हमारे पास वो 320 आ रहा है। इट मींस बी हमारा आंसर आ जाएगा। राइट आंसर इज बी। आई बात समझ में? राइट आंसर इज बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। an alloy an alloy is to contain copper and zinc in the ratio of 9:4. The zinc required to melt with 24 kg of copper is A है 10 2/3 kg, B is 10 1/3 kg, C is 9 2/3 kg and D is 9 kg। चलो बताओ मेरे बच्चों फटाफट से सोल्व करके क्या आंसर आएगा। शाबाश, जल्दी से बताइए बच्चे। क्या लगता है आपको? एलॉय मतलब मिश्र धातु, जो दो चीजों से मिक्स होके बने। तो कह रहा है कॉपर और जिंक को मिला के हमने 9:4 में मिलाया। अब ये कह रहा है कि अगर जिंक, देखो मैंने बोला जिंक और कॉपर का, सॉरी कॉपर और जिंक का जो रेशो है वो कितना है हमारा 9:4। सो कॉपर हमें पता है, जिंक हमें नहीं पता, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से काम हो जाएगा बच्चे। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका काम हो जाएगा। तो यहां से सोल्व करोगे, मतलब ये कॉपर और जिंक का रेशो 9:4 है, कॉपर हमें पता है तो जिंक निकाल लेंगे बस। ठीक है, तो 24 × 4/9 ये जाएगा 3 से, ये जाएगा 8 से, तो 24/3 सोल्व करोगे तो 1 सेकेंड, नीचे 9 है, 3 से 3 हो गया, 3 से 8 हो गया, 32 होता है सॉरी। ये इसको जब सोल्व करोगे तो ए आंसर आ जाएगा बच्चे, ए आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन बताता हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 8 people are planning to share equally the cost of a rental car। 8 लोग हैं, 8 दोस्त हैं, कहते हैं चल घूमने चलते हैं भाई, और जो भी रेंट लगेगा उसको इक्वल इक्वल डिवाइड कर लेंगे। if one person if one person withdraws from द अरेंजमेंट, ऐसा होता है ना एक दोस्त हमेशा जो लास्ट टाइम पे मना कर देता है, मैं नहीं जा रहा भाई, अरेंजमेंट, एंड द अदर शेयर इक्वली,
अदर शेयर्स इक्वली, बाकी सबने क्या किया, जो एंटायर कॉस्ट है उसको इक्वली शेयर किया। ये वो नहीं गया तो कोई बात नहीं, जो पैसा है अब हम लोग भरेंगे। इक्वली एंटायर कॉस्ट ऑफ द कार, देन द शेयर ऑफ each of the remaining person increased by, कितना शेयर बढ़ गया। ए है 1/9, बी है 1/8, सी है 1/7, डी है 7/8। सोच समझ के आंसर करना बेटा। सोच समझ के आंसर करना। क्या आंसर आएगा? बताओ जरा। पहले कितना कितना देना पड़ता? 1/8, अब कितना भरा? 1/7। तो इसको जब सोल्व करेंगे ये 56 आया, तो सॉरी 1/7 में से 1/8 माइनस होगा ना, एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 8 - 7, 1/56। अब देखो, अब देखो क्या होगा, पहले शेयर कितना था 1/8, अब कितना है 1/56, तो कितने से बढ़ गया सर? 1/7 से बढ़ गया, यानी पहले जो था उसका 1/7, उसका 1/7। सो आंसर इज सी, आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। लो, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रेशो ऑफ अर्निंग ऑफ ए एंड बी इज 4:7। दो बंदे हैं, वो 4:7 में पैसा कमाते हैं। इफ द अर्निंग ऑफ ए increases by 50% and those of B decreases by 25%, the new ratio, the new ratio of their earning becomes 8:7। What is earning? A की अर्निंग क्या है? ए है 21,000, बी है 26,000, सी है 28,000 और डी है बच्चे डेटा इन एडिक्वेट। इतने डेटा से बात बन ही नहीं सकती, इतने डेटा से बात बन ही नहीं सकती है। बताओ बच्चे। बताओ जल्दी से, क्या आंसर आएगा?
सोच समझ के आंसर देना बेटा। क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर? और सोल्व करके देखना है, कभी वेट कर रहे हो, मैं ही बताऊंगा। देखो, इसने बोला ए बी का रेशियो 4:7 है, ए की अर्निंग 50% बढ़ा देंगे और बी की 25% कम कर दें अगर, तो रेशियो कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। ठीक है, तो अगर हमने इससे किया 21,000 से, तो भी मैच करेगा। बी से करोगे 26,000 से तो भी मैच करेगा। सी से करोगे 28,000 से तो भी मैच करेगा। या किसी भी नंबर से करोगे, कोई भी नंबर ले लो बेटा, कोई भी नंबर ले लो, सभी से आंसर मैच करेगा। तो इसलिए आंसर डी डेटा इनएडिक्वेट आएगा। ये क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, स्पेशली याद रख लेना इस बात को, क्योंकि बच्चे करेंगे पहले ए से सोल्व और ए से मैच करेगा, और ए से मैच किया तो बच्चे टिक कर देंगे, हाँ जी ए से आंसर आ गया, ए पे टिक कर दो। मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में ए से भी करेगा, बी से भी करेगा, सी से भी करेगा, इवन और कुछ भी होता उससे भी करता। इसलिए यहां पे हम लोग बोलेंगे डेटा इन एडुकेट आएगा। क्योंकि अगर मेरे पास ऑप्शन ना होते तो भाई रेशियो पता है, अब ए की अर्निंग पैसे कैसे बता सकता हूं, ए के पास कितने पैसे होंगे, ये तो मैं बता ही नहीं सकता रेशियो अगर खाली पता है तो मेरे को, है ना? तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चे। ओके, चलिए लिखिएगा एक और क्वेश्चन बढ़िया सा। लो बच्चे, ये लो। इन 40 लीटर्स मिक्सचर ऑफ ग्लिसरीन एंड वाटर, the ratio of glycerin and water is 3:1. The quantity of water added in the mixture in order to make this ratio 2:1 is A 15 liter, B 10 liter, C 8 liter, D 5 liter। ऑप्शन से कर दो बच्चों फटाफट से, ऑप्शन से फटाफट से कर दो, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से हो जाएगा क्वेश्चन। करो, देखो 40 लीटर में पहले क्या कहता है, ग्लिसरीन वाटर 3:1, तो ये 30 है और ये 10 है। अब ये कहता है कि इसे 2:1 बना दो,
तो इसके अंदर कितना वाटर मिलाएं भाई, अब बताओ। यहाँ क्या ऐड करूंगा ये 2:1 हो जाए? सर 5 लीटर, बिल्कुल सिंपल। 15, 13, 30 और 15 करेंगे तो 2:1 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है। 2:1 आ जाएगा। समझ पा रहे हो? जब हमें ये दे रखा है ये 30 है, ये 10 है, तो ये कह रहे 10 में क्या ऐड करें कि 2:1 हो जाएगा, बस 5 ऐड करो, हो गया, खत्म। इतनी सिंपल बात है, लंबी चौड़ी तो बात ही है। ओके, चलो लिखो। द थर्ड proportional between a square minus b square and a plus b whole square is, a है a plus b upon a minus b, b is a minus b upon a plus b, c is a minus b whole square upon a plus b, d is a plus b whole cube divided by a minus b। चलो बच्चे करो सोल्व, फटाफट से बताओ क्या आंसर आएगा, बताइए। बताओ जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए। यस बच्चे, थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या? 3 नंबर ए बी सी प्रोपोर्शन में कब होते हैं? व्हेन ए बी इक्वल टू बी बाई सी। इट मीन्स ये ए है, ये बी है, सी हमें नहीं पता। सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बी स्केयर बाई ए करके। तो बी स्केयर बाई ए करके वैल्यू निकालते हैं बच्चे। तो बी कौन है? ये है, यानी कि ए प्लस बी स्केयर का स्केयर, सॉरी ए प्लस बी होल स्केयर है, इसको 2 बार लिख लो। और नीचे ये है ए स्केयर माइनस बी स्केयर को क्या लिख दूं? ए प्लस बी ए माइनस बी। एक पावर कैंसिल हो जाएगी, इट मीन्स ऊपर बचेगा ए प्लस बी होल क्यूब, नीचे आएगा ए माइनस बी। ये आंसर आएगा बच्चे, ये आंसर आएगा। आ रही है बात समझ में? लो भाई एक क्वेश्चन लिखो बहुत बढ़िया सा। इन व्हाट रेशो शुड टी वर्थ ₹10 पर केजी बी मिक्स्ड with tea worth ₹14 per kg, so that the average the average price of the mixture may be ₹11 per kg। ए है 2:1, बी है 3:1, सी है 3:2, डी है 4:3। चलो बच्चे जल्दी से सोल्व करो और बताओ क्या आंसर आएगा। ₹10 किलो वाली चाय पत्ती है, ₹14 किलो वाली चाय पत्ती है, किस रेशो में मिलाएं कि ₹11 किलो वाली बन जाएगी? ये बताना है, बताओ बच्चे। यस, देखो 2 तरीके हैं बेटा इसको करने के। या तो एक काम करो, यहां लिखो 10, यहां लिखो 14,
और यहां लिखो 11। सबसे आसान तरीका यही है, इसका डिफरेंस निकाल लो 1, इसका डिफरेंस निकाल लो 3, बस यही हमारा आंसर है कि 3:1, यानी 3 किलो मिलानी पड़ेगी ये वाली और 1 किलो ये वाली। और नहीं तो ऑप्शन से देखो, अगर 3:1 करते, 3 किलो ये मिला दो 30 रुपए की, 1 किलो ये मिला दो 14 रुपीज की, टोटल 44 रुपीज की हो गई। और बनी कितनी टोटल 4 किलो, तो 1 किलो कितने की आ गई 11 की। दोनों में से जो तरीका आपको ठीक लगे वो करके देख लो। 3 किलो ये मिला दो 1 किलो ये मिला दो, टोटल भाव को डिवाइड कर देना। इससे भी कर सकते हो, नहीं तो फिर मैंने आपको ये बताया तरीका रूल ऑफ एलिगेशन, इससे कर लो, बात एक ही है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। ठीक है बच्चे, आई बात समझ में? चलो एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिखो। इन ए फिल्म शूटिंग A and B received money in a certain ratio, and B and C received the money in the same ratio. If A gets rupees 1,60,000 and C gets rupees 2,50,000, find the amount find the amount received by B। ए है 2 लाख, बी है 2,50,000, सी है 1 लाख, डी है 1,50,000। बताइए बच्चे क्या आंसर आएगा? थोड़ा दिमाग लगाना, पहले ये देखना क्वेश्चन किस चीज पे पूछा गया है, टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक क्या है बच्चे, पहले ये देखना फिर आंसर करना। बताओ मेरे बच्चों जल्दी से। यस, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है बच्चे, ये प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। देखो ए रेशो बी और बी रेशो सी सेम है, यानी कि ए बाय बी और बी बाय सी सेम है कि नहीं है। और 3 नंबर ए बी सी जब रेशो में प्रोपोर्शन में होते थे तो ए बी इक्वल टू बी सी, यही तो करते थे ना बच्चे हम लोग, ए बी इक्वल टू बी सी यही तो करते थे। तो अभी देखो बी स्केयर इक्वल टू ए सी होगा। अब हमें किस किस का पैसा पता है, ए का बताना है, बी का बताना है, तो बी का क्या होगा, रूट ए सी होगा कि नहीं होगा। तो करो मल्टीप्लाई दोनों को, 1,60,000 2,50,000 हो भी जाएगा कैलकुलेटर में इतना, और इसका रूट कर दो, 2 लाख आ गया, तो ए आंसर आ जाएगा बच्चे। राइट आंसर इज
ए। आई बात समझ में? ओके, चलो लो एक और क्वेश्चन। इफ एक्स वेरीज इनवर्सली एज square of y and given that y equal to 2 for x equal to 1, then the value of x for y equal to 6 will be a 3 है, b 9 है, c है 1/3, d है 6। बताओ बच्चों क्या आंसर आएगा? क्या आपको आता है ये क्वेश्चन? कैसे सोल्व होगा? चलो बच्चों जल्दी से बताओ। देखो अगर ऐसा लिखा है x varies inversely as square of y, it means x equal to 1/y स्केयर और यहां k लगा देना। मतलब जो लिखा होगा ना x इनवर्स है 1/y स्केयर, तो ये लिखा और यहां पर k आना चाहिए साथ में। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू है। अब ये कहता है कि देखो और गिवन दैट y की वैल्यू 2 है जब x 1 है, तो x 1 है तो y कितना है 2 यानी कि 4, यानी k की वैल्यू कितनी होगी 4। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, पहले तो ये रिलेशन दिया होगा कि ऐसा है, फिर x और y की वैल्यू गिवन होती है, उससे k की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। अब कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए जब y कितना होगा 6, तो x इक्वल टू k अपॉन वाई स्केयर है। अब y की वैल्यू उसने बोल दी 6 है, तो x की वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ये 1/9 हो जाएगी हमारी। 1/9 ऑप्शन ही नहीं है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक ठीक कर लो, कोई इसको कर लो 1/9 कर लो। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। फिर से समझ लो क्या किया मैंने। x वेरीज इनवर्सली एज स्केयर ऑफ y, ये मैंने यहां से पहले रिलेशन बनाया, फिर एक एक वैल्यू x y की गिवन होगी, वहां से हम k की वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग y की वैल्यू जो है यहां पुट करेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। k और y की वैल्यू पता है, एक x की निकल जाएगी, एक x की निकल जाएगी। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लिखो, इफ p is 25% less than q and r is 20% higher than q, then ratio of r and p, a है 5:8, b है 8:5, c है 5:3 और d है 3:5।
चलो मेरे बच्चों, बताओ जल्दी से क्या आंसर आएगा। पी की वैल्यू 25% कम है क्यू से, और आर 20% ज्यादा है क्यू से। तो कुछ भी एक वैल्यू मान लो, क्यू की मान लो 100 मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल क्यू इज 100, तो पी 25% लेस देन क्यू, तो पी इज 75 हो गया। आर कितना है, 120 हो जाएगा। तो रेशियो किसका बताना है, आर एंड पी। आर इज 120, पी इज 75। इसको कट करेंगे 5 से 24, 5 से करेंगे तो 15। देखो है क्या कुछ ऐसा, 3 से हो जाएगा 8:5। हाँ, तो बी, बी हमारा आंसर आ जाएगा बच्चे, बी आंसर आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? ओके। चलिए फिर कुछ क्वेश्चन अभी मैं आपको करवाता हूं इंडिसेस के। रेशियो हमने किया, अब कुछ क्वेश्चन इंडिसेस के करते हैं बेटा, जो बढ़िया क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। लिखिएगा। ए रेज टू पावर 1/8 प्लस ए रेज टू पावर -1/8, ए रेज टू पावर 1/8 माइनस ए रेज टू पावर, सॉरी ये प्लस है यहाँ पे, -1/8। तो ए ऑप्शन है a+1/a, बी ऑप्शन है a-1/a, सी ऑप्शन है a² + 1/a², और डी ऑप्शन है a² - 1/a²। चलो जल्दी सोल्व करो फटाफट से। बताओ बच्चे। फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला a+b a-b, इसको यूज करना। देखो ये a+b a-b ना दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? बताइए। नहीं ऐसे मत करो, रुको। इसको ना ऐसे करो। ये हमें दिया है यहाँ पर a+b, यहाँ पे दिया है a-b। तो इसका फॉर्मूला ओपन कर लो यहां से। a की पावर, ओहो मैंने क्वेश्चन ही अधूरा लिख दिया बेटा, एक मिनट, ये इधर भी है। ये क्वेश्चन नीचे था, मैंने ध्यान दिया नहीं थोड़ा ना, इसको लिख लो अच्छे से।
ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है बच्चे। तो इसको जब सोल्व करेंगे, ए की पावर 1/8 का स्क्वायर माइनस ए की पावर 1/8 का स्क्वायर, ये ऐसा ही पड़े रहने दो। ए की पावर 1/4, ए की पावर -1/4, ये ऐसा ही पड़ा रहने दो। इसको जब सोल्व करोगे क्या बन जाएगा, ए की पावर 1/4 सॉरी, और ए की पावर -1/4 हो जाएगा। और इसको जब करोगे आप, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये तो a की पावर 1/2 और ये माइनस है, a की पावर -1/2, a माइनस बी, और ये a प्लस बी हो जाएगा बच्चे। फिर इससे बनाओगे तो a का स्क्वायर करोगे a, ये माइनस के 1/a, ये हमारा आंसर आ जाएगा। करके देख लो, नहीं आता दोबारा फिर सिखाऊंगा, दोबारा फिर सिखा दूंगा बच्चे अभी। दोबारा बता दूं, ये लो देखो, a की पावर 1/8 प्लस a की पावर -1/8, a की पावर 1/8 माइनस a की पावर -1/8, a की पावर 1/4 प्लस a की पावर -1/4, और a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2, ये है। पहले इसको सोल्व कर लो, ये a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो 1/8 का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसको सोल्व करोगे तो ये a की पावर 1/4 माइनस a की पावर -1/4 हो जाएगा। अब एक बार इसको ले लेना, इसको मैं यहीं छोड़ रहा हूं, ये पड़ा है बच्चे। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया दोबारा से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की पावर 1/2 माइनस a की पावर -1/2, ये बन गया। अब इसको ले आया मैं, फिर a प्लस बी ए माइनस बी, ए की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस a की पावर -1/2 का स्क्वायर, तो a माइनस a की पावर -1, तो ये 1/a, ये आंसर आ गया हमारा। ये होगा बच्चे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, हो गया क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इफ 2 रेज टू पावर x माइनस 2x की पावर -1 इक्वल टू 4, देन द वैल्यू ऑफ x की पावर x इज a is 2, b is 1, c is 64, d is 27। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, करके बताओ क्या आंसर आएगा। इसको सोल्व कर लो, पहले x की वैल्यू निकाल लेना। दोनों में से 2 की पावर x -1 कॉमन निकाल लो। देखो 2 की पावर x है और x -1 कॉमन निकालोगे तो 2 बचेगा, ये बचेगा 1, इक्वल टू 4 है, तो 2 की पावर x -1 इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, 2 की पावर x -1, 2 की पावर 2, तो x -1 इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 आ गई बच्चे। x की वैल्यू 3 है तो x की पावर x, 3 की पावर 3 कितना होता है सर, 27, ये आंसर आ गया। क्या किया फिर से समझ लो, ये जो 2 की पावर x और 2 की पावर x -1 है, इसमें से मैंने 2 की पावर x -1 कॉमन निकाल दिया, तो ये 2 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक है ना,
तो ऐसा करने से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 3 और आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। इससे आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो लिखो एक बेहतरीन क्वेश्चन और। 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 की पावर n। a की वैल्यू है 1/2, b की वैल्यू है 3/2, c की वैल्यू है 2/3, d की वैल्यू है 1/3। ठीक है, अब आपको बताना है सोल्व करने पे इसको क्या वैल्यू आएगी। चलो कॉमन निकाल लो बेटा, क्या कॉमन निकल सकता है वो देख लो, क्या कॉमन निकल सकता है वो देख लो बेटा। ऊपर से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 2, ये बचेगा 1। नीचे से 2 की पावर n कॉमन निकाल लो, ये बचेगा 2, ये बचेगा माइनस का 1। तो अब देखो ये 2 की पावर n माइनस 1 है, ये 2 की पावर n है, यानी ऊपर मान लो ऐसे लिखो 2 की पावर 7, तो ये 2 की पावर 8 हो गया ना, मतलब इसको इतने को सोल्व करने पे 1/2 आएगा। और ये कितना था 3/1, तो 3/2 ये आंसर आना चाहिए। बी हमारा आंसर आएगा। राइट आंसर इज बी। बताओ बच्चे, आई बात समझ में? डन। चलो एक और ऐसे ही क्वेश्चन करके दिखाओ। ये लो, 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 की पावर n डिवाइड बाय 3 की पावर n प्लस 3 माइनस 3 की पावर n प्लस 1। इसको जब सोल्व करेंगे बताओ बच्चे क्या आंसर आएगा। चलो कॉमन निकालो बेटा। सर 3 की पावर n निकाल लो, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा। यहां से भी 3 की पावर n ही निकाल लो, तो 3 की पावर 3 बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा। ये तो कैंसिल ही हो गए। ये बचा 4, 27 माइनस 3 24, 1/6 लो हो गया। सो सिंपल, 1/6 आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, लो एक बेहतरीन क्वेश्चन लो। इफ a रेज टू पावर 1/3
बी रेज टू पावर 1/3 सी रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाई 3 की पावर 3। ए है 9 ABC, बी है 1/9 ABC, सी है ABC और डी है 1/ABC। चलो बताओ बच्चे, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? करो सोल्व। चलो सोल्व करो। दिमाग लगाओ, सोचो कैसे करोगे। बताओ बच्चे। देखो क्या करना, a-1, b-1, c 8। सर ये वैल्यू क्यों ली? क्योंकि मुझे ना इसका सम जीरो करना है, और अगर मैं यहां पुट करता हूं ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। -1 + और ये वैल्यू फिर यहां पुट कर देना, -1 + 8/3 की पावर 3। ठीक है, ये कर लेना। कितना आया इसको सोल्व करने पे? कितना आया बच्चे? 2 की पावर 3 8 आ रहा है। 2 की पावर 3 8 आ रहा है। और इसमें भी पुट कर लो, ए बी सी में, -1 × -1 × 8 तो भी 8 आ रहा है। तो दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, इसलिए आंसर कितना आएगा? ये ए बी सी के इक्वल आएगा। यानी इसमें वैल्यू पुट करने पे 8 आया, इसमें वैल्यू पुट करने पे 8 आया, तो इसलिए हमारा आंसर यही आएगा। बस याद करने की बात ये है बच्चे, ये वाली बात ध्यान रखनी है। ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 8, ये वैल्यूज हमें लेके चलनी है। ये वैल्यूज हमें लेके चलनी है बच्चे। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 8। ये याद रखना है आपको। ठीक है, ये लो। इफ 25 ⁻150, 25x⁻50, then the value of x will be, a है 5 की पावर 3, b है 5 की पावर 4, c है 5 की पावर 2, d है 5, d है 5। चलो बच्चे करो सोल्व, क्या आंसर आएगा बताओ जल्दी से।
चलो करो सोल्व फटाफट से। देखो ये पावर 50 है ना, एक काम कर लो, ये 25 है, इसको 3 इंटू 50 कर लो, और ये 25x की पावर 50 है ही। ठीक है, अब इक्वल दिए हैं तो 50 से 50 कैंसिल कर देना। अब देखो इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। 25 की पावर 3 इक्वल टू 25x, ये आ गया। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी फिर, 25 की पावर 3/25, इट मीन्स 25 की पावर 2, यानी 5 की पावर 4। बी आंसर आ जाएगा बच्चे, आंसर आ जाएगा बी। आई बात समझ में क्या? ये 150 थी ना, इसको 3 इंटू 50 कर लो, ताकि वो 50 से 50 पावर कैंसिल होगी, उसके बाद तो फिर सिंपली सोल्व हो जाएगा बिल्कुल एकदम। ठीक है, हो गया क्लियर? चलो, एक क्वेश्चन दिया है y की पावर a, y की पावर b, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। फिर दिया है y की पावर b, y की पावर c, बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर। फिर दिया है y की पावर c, y की पावर a, सी स्केयर प्लस सी ए प्लस ए स्केयर। और हमें पूछा है, हमें पूछा है इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। देखो ये इन सब के आंसर ना 1 आते हैं, साइक्लिक ऑर्डर होता है बच्चे ये। जैसे यहाँ लिखा ए बी बी सी सी ए स्केयर प्लस ए बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर प्लस सी ए प्लस ए स्केयर, यानी ए के साथ वही ट्रीटमेंट जो बी के साथ, बी के साथ वही जो सी के साथ। तो सीधे सीधे टिक कर लेना, आंसर बनाएगा। नहीं सर हमें ऐसे नहीं करना, हमें सोल्व करके बताओ। ये लो, वाई क्या हो जाएगा, पावर ए माइनस बी, ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, वाई की पावर बी माइनस सी, बी स्केयर प्लस बी सी प्लस सी स्केयर, वाई की पावर सी माइनस ए, सी स्केयर प्लस सी ए प्लस ए स्केयर। अब जब सोल्व करोगे सारा, सब कट जाएंगे, ये वैल्यू वाई की पावर 0 आएगी, 1 हो जाएगा। फिर वाई की पावर 0 आएगी, फिर 1 हो जाएगा। ओके, इफ p रेज टू पावर x q है, q रेज टू पावर y r है, r रेज टू पावर z, r रेज टू पावर z दिया है, शायद मिसप्रिंट है कुछ। चलो करके देखते हैं। यहां 6 दिया है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज, ए 0 है, बी 1 है, सी 3 है, डी 6 है। करके देखते हैं। देखो q की पावर y इक्वल टू r है, और q का वैल्यू क्या है, p की पावर x, यानी p की पावर एक्स वाई इक्वल टू क्या हो गया, r। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू गिवन है बच्चे, सॉरी, r की पावर z इक्वल टू p की पावर 6 है, तो r की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये p की पावर एक्स वाई पूरे की पावर z इक्वल टू p की पावर 6। तो p की पावर एक्स वाई जेड इक्वल टू p की पावर 6 है, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। हाँ ठीक ही है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा, टेढ़ा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा पता होना चाहिए आपको। दोबारा से भी करके देख लो, दोबारा से करके भी देख लो बेटा। चलो मेरे बच्चों, शाबाश, फटाफट। नोट किया बच्चों?
क्यू की पावर वाई आर थी, मैंने ये क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और फिर आर की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, मतलब ये आर की वैल्यू ये जो थी ना, ये उठा के यहाँ पुट कर दी तो इक्वल टू पी आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिएगा बच्चे, एक्स स्केयर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्केयर, एक्स प्लस जेड का होल स्केयर माइनस वाई स्केयर, वाई स्केयर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्केयर, एक्स प्लस वाई का होल स्केयर माइनस जेड स्केयर, जेड स्केयर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्केयर, वाई प्लस जेड का होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर। ये वैल्यूज गिवन है। तो बताइए क्या आंसर आएगा। अब देखो, एक्स स्केयर वाई माइनस जेड का स्केयर, फिर एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, सेम है ना। तो इसको साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं, साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। बिना देखे आंसर वन लगा देना, फिर भी सोल्व करना है तो देख लो। ये ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर है बच्चे, ये है ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसे ही ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये हो गया बच्चे। अब जो कैंसिल होने कैंसिल कर दो, देखो जो कैंसिल हो सकते हैं वो कैंसिल कर देना। एक्स प्लस जेड माइनस वाई ये कैंसिल, एक्स प्लस वाई माइनस जेड ये कैंसिल, जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स ये कैंसिल, फिर नीचे बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड ओनली, ऊपर क्या आ गया, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस एक्स प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो एक जेड से जेड कैंसिल, एक एक्स से एक्स कैंसिल, एक वाई से वाई कैंसिल, ऊपर बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और नीचे भी बच गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड। दोनों को कैंसिल करेंगे तो वन आंसर आ जाएगा, दोनों को कैंसिल करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे वन। लेकिन इतना सारा समय अगर तुमने एग्जाम में लगा दिया तो बेटा समझ लो फेल हो जाओगे, है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें पता होना चाहिए साइक्लिक ऑर्डर है, और साइक्लिक ऑर्डर है तो आपको सीधे सीधे टिक कर देना है, आंसर आएगा वन, बात खत्म। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ x इंटू एक्स रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 पूरे की पावर x। ए है 3, बी है 4, सी है 2, डी है 6। चलो बच्चे करो सोल्व। ये देखो बेस से में तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड, और यहाँ ये सेम है तो हम किसको कंपेयर कर सकते हैं, इनको कंपेयर कर सकते हैं, इससे कैंसिल। अरे इतना आसान क्वेश्चन, देखो x की वैल्यू 4 आ गई, बस इतना सा काम करना है, x की वैल्यू आ जाएगी 4। आई बात समझ में।
करो बच्चों फटाफट से। अच्छा करो, क्या हो ही गया। चलो फिर एक और क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें। अच्छा एक क्वेश्चन है ऐसे आता है कई बार, बहुत ही आसान सा। द रिकरिंग डेसिमल 2.77777 can be expressed as A 24/9, B 22/9, C 26/9, D 25/9। तो हमें क्या करना है ना, जो ऑप्शन गिवन है बस ये सीधे डिवाइड करके देख लेना। यानी कि 24/9 करोगे 2.666 आ रहा है, 22/9 करोगे 2.44 आ रहा है, 26/9 करोगे 2.88 आ रहा है, 25/9 करोगे 2.77 आ रहा है। बस टिक कर दो, डी आंसर आ जाए। सिर्फ डिवाइड करके देख लेना, जो मैच करेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम है ही नहीं। आई क्या बात समझ? तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आज हमने डिस्कस किए हैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस, रेशो के, प्रपोर्शन के, इंडिसेस के। लोग वाले क्वेश्चन आज नहीं हो पाए, उन्हें हम लोग फिर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। जो बच्चे आज पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लेट्स करेक्ट सीए एग्जाम, इसे सब्सक्राइब कर लो बेटा और बेल आइकन को प्रेस कर दो। मई 21 के लिए अभी बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं, और जब आप प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे, मेरा कोड SPSUNIL1 इसको यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है बच्चे। और मैंने आपको बताया था यूट्यूब पे हमारी क्लास हो रही है, इसी तरीके से अनअकैडमी लर्निंग ऐप जैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, वहां भी मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, और जो पहले क्लासेस हुई हैं उन्हें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और स्पेशल क्लासेस को एंजॉय कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे जल्दी ही। बाय बाय।